नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनने से आपको पता चलेगा कि आखिर वे कौन से 4 कारण होते हैं जिसकी वजह से मनुष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसलिए दोस्तों, ये कहानी आप पूरा जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर भी ये 4 आदतें हों। मित्रों, एक बार की बात है, किसी नगर में एक बहुत धनी सेठ रहा करता था। उसके पास में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, पर उसके एक चीज की कमी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह हर समय चिंतित रहता था। इसी तरह से दोस्तों दिन गुजरते चले गए। लेकिन एक दिन जब उस सेठ को पता चला कि मेरी बीवी गर्भवती है, तो उसने अपनी बीवी का बहुत ध्यान रखा और उसके एक पुत्र प्राप्ति हुई। तब सेठ को बड़ी ही खुशी प्राप्त हुई। जब सेठ का बच्चा धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ, तो सेठ ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया, ताकि वह पढ़ लिख करके एक विद्वान बन सके। पर अभी सेठ के पुत्र की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी सेठ ने अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया था। वह सेठ का बच्चा गुरुकुल में बड़े अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहा था और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन किया करता था। इस प्रकार से वह बच्चा उस गुरुकुल का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। और मित्रों, एक दिन की बात, अचानक किसी आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब उन सेठ और सेठानी की मृत्यु हुई थी, तब तक उस बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। मित्रों, जब उस बालक ने सुना कि अब हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और उसका संपूर्ण जीवन बर्बाद हो चुका है, तो उसने अपने मन में सोचा कि मैं शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा और अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में ही निकाल दूंगा। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई, तब वह एक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर होकर के हिमालय पर तपस्या करने के लिए चला गया और वह जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा। समय के साथ साथ उसकी चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी और लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसके पास आने भी लगे। और बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उस महात्मा के पास आया करते थे। वह ज्ञानी महात्मा लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देते थे, जिसकी वजह से वह पूरे राज्य में फेमस हो गया था। लेकिन वह जिस राज्य में रहता था, उस राज्य का राजा बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था। जब उसने इस तरह से उस महात्मा के बारे में सुना, तो उस राजा ने महात्मा से मिलने का निर्णय किया। अगले दिन वह राजा उस सन्यासी से मिलने के लिए अपने महल से निकलकर और उस सन्यासी की कुटिया पर पहुंच गया। जब राजा ने सन्यासी को देखा, तो सन्यासी को राजा देखता ही रह गया, क्योंकि उस सन्यासी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब राजा सन्यासी के पास पहुंच गया, तो उसे अपार शांति महसूस हुई। राजा सन्यासी के पास बैठ गया और सन्यासी से बातें करने लगा। महात्मा की बातें सुनते सुनते उसके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा, हमेशा अच्छे रास्ते पर चलूंगा। जब राजा ने सोचा कि इतनी छोटी सी मुलाकात से मेरा इतना मन बदल सकता है, तो फिर सन्यासी को अगर अपने घर पर लेकर चलूं, तो फिर मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। यही सब बातें सोच करके राजा उस सन्यासी से आग्रह करने लगा कि हे महाराज, आप मेरे महल पधारने की कृपा करें। आपको वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आपके रहने की मैं उचित व्यवस्था करूंगा। राजा का आग्रह सुनकर के सन्यासी मना नहीं कर पाया और सन्यासी राजमहल जाने के लिए तैयार हो गए। राजा और सन्यासी दोनों लोग राजमहल को चल दिए। महल पहुंचकर के राजा ने उस सन्यासी को भोजन कराया। भोजन करने के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और सन्यासी ने राजा से जाने की आज्ञा मांगी। तो राजा कहने लगा कि महाराज, आपका जब तक मन करे आप हमारे महल में रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और अगर आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर के सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा ने अपने सेवकों को तुरंत आदेश दिया कि सन्यासी के लिए बगीचे में रहने, खाने, पीने और वस्त्रों की व्यवस्था की जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने वैसा ही किया। एक बहुत सुंदर कुटिया का निर्माण कर दिया।
इसके बाद सन्यासी उस कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते काफी समय बीत गया और इस दौरान राजा ने उस सन्यासी की खूब सेवा की। कई सालों के बाद एक दिन अचानक राजा और रानी को कहीं दूसरे राज्य में जाने की आवश्यकता पड़ गई, तो राजा ने एक सेवादार को उस महात्मा के पास में नियुक्त कर दिया। परंतु वह सेवादार राजा और रानी के जाने के बाद बीमार पड़ गया और वह अपने घर चला गया और फिर वह सेवादार लौटकर कभी वापस नहीं आया। इसके बाद महात्मा जी ने ऐसे तैसे अपने दिन बिताए और जब राजा लौट कर के आया तब सन्यासी ने राजा को खूब सुनाया। तब सन्यासी ने क्रोध में आकर के राजा को खूब सुनाया। सन्यासी राजा से कहने लगा, अगर जिम्मेदारी निभा नहीं सकते तो फिर जिम्मेदारी उठाते क्यों हो? फिर राजा सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहता है कि हे भगवान, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आप अपना क्रोध शांत करिए। अब मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है? तो सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मुझे किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं कई दिनों तक भूखा रहा हूँ और किसी ने मुझसे आकर के भोजन के बारे में पूछा तक नहीं। यह बात सुनकर के राजा उस महात्मा से क्षमा कर मांगने लगा। राजा कहने लगा, महाराज, अब आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी और मैं भी आपके साथ हुआ दुर्व्यवहार से बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मित्रों, इस तरह से मामला शांत हो गया। जब राजा और उस महात्मा के बीच में वार्तालाप हो रहा था तो रानी भी ये सारी बातें छुपकर सुन रही थी और ये देख भी रही थी। इसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और राजा ने खूब सेवा की। एक दिन अचानक फिर से राजा को किसी कार्यवश अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाने से पहले राजा ने अपनी रानी से कहा कि देखो, जब तक मैं लौटकर ना आ जाऊं तब तक आप उन सन्यासी की सेवा करेंगे और उनकी देखभाल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहना चाहिए। रानी ने कहा, ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, मैं सन्यासी की देखभाल अच्छे से करूंगी, आपको किसी प्रकार का कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद में हर रोज रानी खाना बना करके उस सन्यासी को भेज दिया करती थी। लेकिन एक दिन की बात, रानी नहाने के लिए चली गई और खाना पहुंचने के लिए लेट हो गया और उसके साथ साथ रानी खाना पहुंचाना भूल भी गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तो महात्मा ने सोचा कि मैं स्वयं महल में जाकर के देखूंगा कि आखिर अब तक भोजन क्यों नहीं आया। और वह सन्यासी महल में पहुंच गया। जब राजा के महल में पहुंचा तो उसकी नजर रानी पर पड़ गई। सन्यासी ने देखा कि रानी के काले काले बाल उसकी कमर पर लहरा रहे हैं। उसकी कजरारी हिरनी जैसी आंखें देखने मात्र से ही उसको घायल कर रही थी। उसकी नागिन जैसी चाल को देख करके वह सन्यासी रानी की सुंदरता को देख करके रानी पर मोहित हो गया। रानी की सुंदरता सन्यासी के दिलो दिमाग में छा गई और वह बिना कुछ कहे अपने कुटिया में लौट आया। वह सन्यासी रानी की सुंदरता को भूल नहीं पाया। इस वजह से सन्यासी काफी दिनों तक भूखा प्यासा अपनी कुटिया में ही पड़ा रहा, जिसकी वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। और कुछ दिन के बाद में जब राजा लौटकर आए, राजा को सन्यासी की हालत के बारे में पता चला तो सीधे राजा उस सन्यासी के पास पहुंचे और पूछने लगे कि हे भगवान, ये क्या हो गया? आप इतने कमजोर कैसे हो गए? लगता है आप किसी गहरी सोच में डूब गए हैं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? यह सुनकर के उस सन्यासी ने राजा से कहा, नहीं महाराज, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर के राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है? आप मुझे बताइए तो सही, मैं आपकी परेशानी को जरूर दूर करूंगा। यह सुनकर के सन्यासी कहने लगा कि हे राजन, मैं आपकी रानी की सुंदरता को देख करके आपकी रानी की सुंदरता के फेर में पड़ गया हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता हूँ। सन्यासी के मुख से इस तरह की बात सुनकर के राजा हैरान रह गया। कुछ देर सोचने के बाद में राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी रानी आपको दे दूंगा। राजा के मुख से इस तरह की बात सुनकर के सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा उस सन्यासी को लेकर के अपने महल में चले गए। उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने थे। राजा अपनी रानी के पास पहुंचे तो राजा ने रानी से कहा, आपको इस सन्यासी की मदद करना चाहिए। ये बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ
कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का आरोप मेरे सर पर लगे। फिर राजा ने रानी से पूछा, क्या ये पाप आप अपने सर पर लेना चाहती हो? राजा की इस तरह की बात सुनकर के रानी राजा से पूछती है कि महाराज, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर इस सन्यासी के दुख का कारण क्या है? तब राजा ने कहा, रानी, ये सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। यह बात सुनकर के रानी कहने लगी, अच्छा तो ये बात है, अब आप चिंता ना करें, ये सारी बातें मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगी। इससे ना तो आपके सर पर इस सन्यासी के पाप का कोई भी अपराध या कलंक लगेगा और मेरे पवित्र धर्म पर भी कोई आंच नहीं आएगी। रानी की यह बात सुनकर के राजा ने रानी को उस सन्यासी को सौंप दिया। इसके बाद सन्यासी उस रानी को लेकर के अपनी कुटिया पर पहुंच गए। तब रानी ने उस सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। रानी की बात सुनकर के सन्यासी राजा के पास पहुंचा और बोला, हे महाराज, अब हमें महल की आवश्यकता है, आप हमारे महल का प्रबंध कर दीजिए। सन्यासी की बात सुनकर के उस राजा ने एक महल का प्रबंध किया। फिर सन्यासी रानी को लेकर के उस महल में पहुंचे तो रानी ने कहा कि ये महल तो बहुत गंदा है, इसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, इस महल को पहले तो साफ सुथरा करवाओ, फिर मैं इसमें रहूंगी। रानी की यह बात सुनकर के सन्यासी फिर राजा के पास गया और बोला, राजन, आपने जो हमें घर दिया है उस घर की हालत ठीक नहीं है, आप उस घर की उसकी सफाई करवाओ। राजा ने कहा, ठीक है महाराज। राजा ने उस महल की हालत सही करवाई। इसके बाद रानी उस महल में गई और नहा धोकर के उस बिस्तर पर आ गई। उस बिस्तर पर सन्यासी भी पहुंच गया। फिर रानी कहने लगी, क्या आपको पता है आप कौन हैं और क्या बन गए हैं? आप एक सम्मानित सन्यासी थे जिसकी जरूरतों को राजा स्वयं पूरा करते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान सीखने के लिए आया करते थे, जो लोगों को सत्य की राह बताते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे, जिनकी सभी लोग बात मानते थे, उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे, जिनकी लोग भगवान की तरह पूजा किया करते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम बन गए हो। दोस्तों, रानी की इस तरह की बात सुनकर के सन्यासी दंग रह गया और उसको झटका लगा। वह सोचने लगा कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, वह ये क्या करने जा रहा है? वह तो ये सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके एक जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया था। यही सब सोच करके वो सन्यासी जोर जोर से रोने लगा और रानी के हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे महारानी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हे रानी, मैं आपको अभी चलिए मैं राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी के मुख से इस तरह की बातें सुनकर के रानी ने एक सवाल पूछा कि हे महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। रानी की बात सुनकर के सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या सवाल है? तब रानी ने पूछा कि आपको उस दिन जब भोजन नहीं मिला था तब आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपको पहली बार आपका ऐसा रूप देखा था, आप क्रोधित हो रहे थे और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। महाराज, ऐसा किस लिए हुआ? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर के सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आ गया तो मुझे सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी और मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया। मुझे इनके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और जब ये सब मुझे नहीं मिला तो मेरे मन में इन सब चीजों को पाने का लोभ उत्पन्न हो गया और जब मुझे ये सब नहीं मिला तब मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर रानी ने कहा, महाराज, सच तो ये है, जब इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध तो उत्पन्न होता ही है और जब इच्छा पूरी हो जाए तो फिर लालच बढ़ जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, यही इच्छा पूर्ति तो मुझे इस वासना तक खींच करके लाई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। दोस्तों, इसके बाद में वह सन्यासी रानी को लेकर के राजा के पास पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये अपनी रानी लो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के कारण ये सब कार्य कर रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था। फिर रानी ने उस सन्यासी को समझाया कि हे सन्यासी,
मनुष्य की बर्बादी के ये 4 कारण होते हैं। अगर मनुष्य में ये 4 आदतें आ जाएं तो वह बर्बाद हो जाता है। और दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण होते हैं। जो लोग इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। और जो व्यक्ति इन 4 आदतों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वह बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। रानी की यह बात सुनकर के सन्यासी कहने लगा कि हे रानी, आप हमें वो 4 आदतें बताइए जिनकी वजह से मनुष्य बर्बाद हो जाता है। फिर रानी ने सन्यासी को मनुष्य को बर्बाद करने वाली 4 आदतों के बारे में बताया। फिर रानी ने सन्यासी से कहा कि मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत होती है उसकी इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया में मनुष्य के अंदर सबसे पहले अवगत होती है। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है तब वह दूसरी इच्छा की ओर बढ़ने लगता है। और जब दूसरी इच्छा पूरी हो जाती है तब तीसरी इच्छा उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। और जब तीसरी इच्छा पूरी हो जाती है तब वह चौथी इच्छा उसके मन में आने लगती है। और वह ऐसा करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने के कारण वह इसी दंगल में फंसा रहता है। इसलिए जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारे मन पर भी नियंत्रण हो जाता है। और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख ही सुख प्राप्त होता है। फिर हम जो चाहते हैं वही हमारे साथ में होता है। फिर रानी कहती है कि मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत होती है वासना। वासनाओं का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासनाओं के दंगल में फंसता हुआ चला जाता है। वासना के कारण मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता है। दोस्तों, आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी महासंहार हुए हैं, उन सभी में स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। वासनाओं में फंस करके आज से पहले राजा महाराजाओं ने बहुत सारे युद्ध किए थे। रावण इस संसार का सबसे विद्वान व्यक्ति था, लेकिन वो भी माता सीता की सुंदरता को देख करके वासना में खो गया और वासना के चक्कर में उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मौत का कारण केवल एक स्त्री ही रही थी। कई बार तो युद्ध में राजा महाराजा इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग केवल स्त्रियों से महाराज रचाने में ही रह गए। ईश्वर ने स्त्री की उत्पत्ति तो सृष्टि बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने उसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है। उसे मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं और जब उन्हें मनोरंजन नहीं मिलता है तब वो पागल से हो जाते हैं और ना जाने वो क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए हे महात्मन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहिए। फिर रानी कहती है कि तीसरी आदत मनुष्य को बर्बाद करने वाली होती है, वो है उसका क्रोध। क्योंकि जब मनुष्य के वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और जब उसे क्रोध आता है तो वह अपना नियंत्रण खो बैठता है और वह क्रोध में आकर के कई निर्णय गलत ले लेता है। वह दूसरों को गाली गलौज करने लगते हैं, दूसरों को भला बुरा कहने लगते हैं और जब उनका क्रोध शांत होता है तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और इसी क्रोध के कारण मनुष्य के कई काम तो बने बनाए बिगड़ जाते हैं। और जब मनुष्य को क्रोध उत्पन्न होता है तब वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है और एक कमजोर मनुष्य कभी कुछ नहीं कर सकता है, उसे सफलता तो कभी हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे अंदर तनाव को उत्पन्न करता है और यदि एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर रानी कहती है, हे महात्मन, और मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत होती है लालच। लालच बहुत ही बुरी बला होती है। लालच में आकर के हम कई बार बहुत से लोगों का बुरा कर बैठते हैं और हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसा अवसर तो जरूर आता है जब वह लालच कर बैठता है और अधिक पाने की इच्छा उसके मन में आ जाती है और वह उसके पास जो होता है उसे भी गवा बैठता है कई बार। क्योंकि जैसे ही मनुष्य की एक इच्छा पूरी होती है तो उसके मन में लालच और भी बढ़ जाता है और उसके मन में कई इच्छाएं और जन्म लेने लगती हैं। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन तो सामने आता ही है। इसलिए समय रहते हम लालच को त्याग दें
और हम उसके लालच में ना पड़ें, उसके फेर में ना फंसें, तो हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। फिर रानी उस सन्यासी से कहती हैं, जो मनुष्य अपने अंदर इन 4 आदतों को सुधार कर लेता है तो फिर उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और जो व्यक्ति इन आदतों को नहीं छोड़ता है तो फिर उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। सोचो, जब तुम सन्यासी होकर के इस आदत में पड़ सकते हो तो एक आम आदमी क्या कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।